आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है जिसका नाम है स्टबर्न सैंड्रा, जिद्दी सैंड्रा। सैंड्रा एक लड़की का नाम है, वो काफ़ी जिद्दी है और जिद्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टबर्न। ओके, स्टबर्न सैंड्रा। काफ़ी न्यू वर्ड्स आपको सीखने मिलेंगे। रीडिंग कैसे करना है, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलने वाली है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्टोरी दे दूंगा, आप पहले वीडियो लेक्चर देख के वहाँ से फिर रीड करना है आपको, ठीक है। चलो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखो नीचे लिखा हुआ है, उसके साथ हम इसको रीड करेंगे। ओके। वन मॉर्निंग, एक सुबह, डार्क क्लाउड्स वर लूमिंग इन द स्काई। ओके, वन मॉर्निंग डार्क क्लाउड्स वर लूमिंग इन द स्काई मीन्स एक सुबह घने बादल, डार्क क्लाउड मीन्स घने बादल, वर लूमिंग, देखो लूम की आईएनजी फॉर्म है लूमिंग, और ये वर लगा है ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब कुछ हो रहा था इस टाइप से, है ना। तो एक दिन सुबह क्या हो रहा था, घने बादल मंडरा रहे थे। लूम मतलब होता है मंडराना, आसपास घूमना, छा जाना, इस टाइप से, है ना। मंडरा रहे थे कहाँ पर? इन द स्काई, आसमान में, या आसमान में जो काले बादल है वो छा गए थे, वो मंडरा रहे थे, घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, है ना। ये इसका मीनिंग है। सैंड्राज मतलब सैंड्रा की, एपोस्ट्रोफ एस का मतलब काके की, है ना। सैंड्रा की मदर मीन्स माँ ने, सैंड्रा की माँ ने एडवाइज्ड हर। देखो एडवाइस का मतलब क्या होता है, किसी को आप सलाह देते हैं, उसी की पास्ट फॉर्म है एडवाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो सैंड्रास मदर एडवाइज्ड हर, सैंड्रा की माँ ने सलाह दी, हर मतलब उसे, सैंड्रा को सलाह दी क्या? टू टेक, ले जाने की सलाह दी। क्या? एन मतलब कि एक, अम्ब्रेला छाता, एक छाता अपने साथ ले जाने की सलाह दी। कहाँ पर? टू स्कूल मतलब स्कूल में, है ना। क्या था कि घने बादल छाए हुए थे, आसपास मंडरा रहे थे बादल आसमान में, तो सैंड्रा की जो माँ है उसने सलाह दी उसे, सैंड्रा को, टू टेक एन अम्ब्रेला टू स्कूल, कि स्कूल में अपना वो छाता लेकर के चली जाए। बट लेकिन शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। सैंड्रा ने क्या कर दिया? मना कर दिया छाता ले जाने से। बड़ी जिद्दी थी वो, सुनती नहीं थी किसी की, अपनी ही चलाती थी, है ना। और क्या कह रही सैंड्रा, देखो उसने मना किया और क्या कह रही है, अपोस्ट्रोफ, ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना यहाँ, ये जो वाला सेंटेंस, शी सेड, उसने कहा। देखो क्या कहा, इफ आई गेट वेट, यदि मैं भीगती हूं तो, अगर मैं भीग जाती हूं तो, या अगर मैं भीग गई तो, ये इसका मीनिंग है। इफ आई गेट वेट, अगर मैं भीगती हूं तो क्या होता है, आई कुड ऑलवेज ड्राई, मैं हमेशा सुखा पाती हूं या सुखा लेती हूं, माई यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी को, अपनी यूनिफॉर्म को, है ना। फिर क्या करी, डोंट वरी, चिंता मत करो मम्मी, मम्मी, है ना, चिंता मत करो मम्मी, शी सेड, उसने कहा, ठीक है। वो क्या करी, इफ आई गेट वेट आई कुड ऑलवेज ड्राई माई यूनिफॉर्म, डोंट वरी मम्मी, शी सेड, जब भी मैं भीगती हूं तो मैं सुखा लेती हूँ, सुखा पाती हूँ, है ना, हमेशा हमेशा सुखा पाती हूँ अपनी वर्दी को, अपनी यूनिफॉर्म को, इसलिए तुम चिंता मत करो मम्मी, ऐसा उसने कह दिया, ठीक है। ओके, एक बार रीड कर लेते, किस तरह से करना है रीड वो देख लीजिए। वन मॉर्निंग डार्क क्लाउड्स वर लूमिंग इन द स्काई, Sandra's mother advised her to take an umbrella to school, but she refused. और वो उसने मना कर दिया, और वो क्या करी, इफ आई गेट वेट, अगर मैं भीगती हूं तो आई कुड ऑलवेज ड्राई माई यूनिफॉर्म, डोंट वरी मम्मी, शी सेड, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने तो छाता नहीं ले गया, उसने बोली मैं अपना यूनिफॉर्म सुखा लूंगी अगर भीग भी गई थोड़ा बहुत तो, इस टाइप से। फिर क्या हुआ, इट रेन्ड मतलब बारिश हुई। जब भी आप किसी मौसम की बात करते हैं ना, बारिश की, या किसी दिन की बात करते हैं, आज रविवार है, इट इज़ संडे टुडे, आज मेरा बर्थडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, तो इट का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी दिन को या मौसम को, वेदर को, है ना। ओके, तो इट रेन मतलब बारिश हुई, रेन की पास्ट फॉर्म रेन्ड, है ना, बारिश हुई, इट रेन्ड। एंड और सैंड्राज यूनिफॉर्म, सैंड्रा की जो यूनिफॉर्म थी, जो वर्दी थी, गॉट वेट, देखो गेट की पास्ट फॉर्म है गॉट, गेट यानी हो जाना, गॉट यानी हो गई, क्या हो गई, वेट यानी गीली, है ना। इट रेन्ड
बारिश हुई एंड सैंड्रास यूनिफॉर्म गॉट वेट, और सैंड्रा की जो वर्दी थी वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म क्या हो गई, गीली हो गई। शी स्टेड इन वेट क्लोथ्स ऑल डे, वह रही, स्टे मतलब होता है रहना, वैसी बने रहना, उसकी पास्ट फॉर्म है स्टेड, वो वैसी रही, वो बनी रही, वो रही। इन मतलब में, किस में, वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों में रही, ऑल डे सारा दिन, एंड और कॉट अ बैड कोल्ड। देखो कैच की पास्ट फॉर्म है CATCH, कैच, कैच की पास्ट फॉर्म है कॉट, कॉट के बाद क्या लिखा है, अ बैड, एक बुरी, कोल्ड मतलब सर्दी, यानी एक भयंकर सर्दी लग गई उसे, ठीक है। शी स्टेड, वो रही, इन वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों में, ऑल डे सारा दिन, एंड कॉट अ बैड कोल्ड, और भयंकर सर्दी लग गई उसके, है ना, समझ गए, भयंकर सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी उसे लग गई, ठीक है। शी हैड टू विजिट, देखो हैड टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म है ना, मतलब ऐसा करना पड़ा। शी हैड टू विजिट मतलब उसे विजिट करना पड़ा, या उसे किसी के पास जाना पड़ा, किसके पास, द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास, मतलब यानी कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शी हैड टू विजिट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हु गेव, जिसने दिया, उस डॉक्टर ने दिया, हर, उसे, सैंड्रा को क्या दिया, मैनी, कई सारी, बहुत सी, बिटर मतलब कि कड़वी, मेडिसिन, दवाइयां, है ना। शी हैड टू विजिट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हु गेव, जिसने दिया, हर, उसे, मैनी बिटर मेडिसिन, बहुत सी कड़वी दवाइयां, सो ताकि, शी वुड गेट वेल सून, ताकि वह, शी मतलब वह, वुड गेट मतलब हो जाए, वेल यानी कि ठीक, सून यानी कि जल्दी, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। इसलिए डॉक्टर ने काफी कड़वी दवाइयां दी। फिर क्या हुआ, सैंड्रा रिग्रेटेड, सैंड्रा ने अफसोस किया, पछताई वो, है ना, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट की पास्ट फॉर्म है रिग्रेटेड, है ना। सैंड्रा ने काफी रिग्रेट किया, अफसोस किया, वो पछताई, किस चीज के लिए, नॉट टेकिंग एन अम्ब्रेला अलोंग, ना ले जाने के लिए, नॉट टेकिंग मतलब ना ले जाने के लिए, है ना, किस चीज को, एन अम्ब्रेला, कोई छाता वो अपने साथ नहीं रखी, इस बात के लिए वो पछता रही थी, अलॉन्ग यानी साथ में, है ना, अपने साथ कोई छाता ना ले जाने के लिए वो बाद में उसने काफी अफसोस किया, पछताई वो। तो मोरल क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम इज वो है, ऑलवेज बेटर हमेशा अच्छा होता है, देन क्योर उसके इलाज से। आपको इलाज ना करना पड़े इसलिए पहले से आप सतर्क रहें, रोकथाम करें किसी चीज की, तो वो हमेशा बेटर होता है, बेहतर होता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट करके बताना, और प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।